स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम तुम त्यागी, आप सभी की बायोलॉजी एडुकेटर और नीट रैंक प्लस चैनल। उम्मीद कर रही हूँ सभी का नीट एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गया है। यहाँ पर मैं बात करने आई हूँ बायो के ऐसे 2 क्वेश्चंस के बारे में जिनको ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो 2 क्वेश्चंस बोनस हो सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्वेश्चंस की फ्रेमिंग रही है, क्या वहाँ पे आंसर्स हो सकते थे और क्यों ऐसा माना जा रहा है कि ये बोनस हो सकते हैं। और एंड में मैं ये भी अपना व्यू पॉइंट रखूंगी क्या ये बोनस होने वाले हैं या नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, in an ecosystem if the net primary productivity of the first trophic level is 100x, what would be the GPP of the third trophic level। तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल का GPP क्या रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इकोसिस्टम के अंदर जो NPP है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का दिया है। तो मैंने जो आंसर दिया था इस हिसाब से दिया था कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का 100x, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल का 10% लॉ लगा के 10x हो जाएगा और थर्ड ट्रॉफिक लेवल का अगेन आपके पास सिर्फ x ही बच जाता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने आंसर दिया था x। लेकिन अगर हम आपके यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट्स के आंसर्स के साथ जाए, उन्होंने आंसर ना 10x दिया हुआ है। तो 10x किस बेसिस पे दिया है कि यार आपका ना फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का जो NPP है, ठीक है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का जो NPP है यानी कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो जो NPP है दैट्स समथिंग विच इज लेफ्ट आफ्टर द यूटिलाइजेशन इन रेस्पिरेशन, क्योंकि GPP माइनस R इक्वल्स NPP होता है। अब यही आपका सेकेंड ट्रॉफिक लेवल का क्या होने वाला है, GPP, ठीक है। तो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल की शुरुआत 100x से की गई है और थर्ड ट्रॉफिक लेवल का इसका 100x का 10% देखे तो 10x बच जाता है। तो इस हिसाब से आपका ये आंसर रहेगा, जो कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स ने ये आंसर की में अपना दिया हुआ है। तो बच्चों अब हम ये देखेंगे कि क्या आपके NTA जो है आंसर सेकंड या थर्ड देती है। और अगर बोनस की बात करें तो बोनस इसलिए जा सकता है कि यार आपकी जो NCERT की स्टेटमेंट कहती है ना, ये वाली स्टेटमेंट देखो, NCERT इकोसिस्टम चैप्टर की ये स्टेटमेंट है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू द हेटेरोट्रॉफ्स दैट इज हर्बिवोर्स एंड डिकम्पोजर्स। Secondary productivity is defined as the rate of formation of the new organic matter by the consumers। यानी उस हिसाब से स्टूडेंट्स आपका जो GPP है वो यहाँ पे कंसिडर होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि अगर आपका जो NPP बच जाता है वो कंज्यूमर्स यूज कर रहे हैं और जो कंज्यूमर्स दोबारा बना रहे हैं वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की तो यहाँ बात ही नहीं आती। समझे आप ये बात, ठीक है। तो उस हिसाब से तो आंसर ही नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं होना चाहिए। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये बोनस जा सकता है, अदरवाइज इसका आंसर या तो सेकंड होगा या थर्ड होगा। तो उसके लिए हम वेट करते हैं कि क्या आंसर की में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कंफ्यूजन थी, वो ये वाला सवाल था। स्टेटमेंट 1, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, दोनों ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जो कि एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू द क्लोरोप्लास्ट। तो सिंस वी आर बायो एडुकेटर्स, हमने आपको ये क्लियरली बता दिया था, फॉल्स बता दी थी ये स्टेटमेंट। किस बेसिस पे कि यार क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों की मेम्ब्रेन जो होती है ऑलमोस्ट सेम, उनकी परमिएबिलिटी होती है, लेस नहीं होती। तो उसके बेसिस पे हमने आपको आंसर बताया था कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अब दोबारा NCERT की स्टेटमेंट देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। वन ऑफ द टू, दोनों में से द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। तो हो सकता है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की इनर और आउटर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को कंपैरिजन किया हुआ है। अब देखो यार, अब इसको रीड करते हैं तो दोनों क्वेश्चन बनते हैं, दोनों तरह से फ्रेमिंग इसकी समझ में आती है ना। तो उस हिसाब से स्टूडेंट्स अगर NCERT की एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन जाए तो उस हिसाब से दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाती हैं, ये भी ट्रू हो जाती है और ये भी ट्रू हो जाती है ना। तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा।
तो करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, चिल्लो के बैठो, वेट करो एनटीए के आंसर की आने का। और मेरे हिसाब से वैसे दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन बोनस नहीं जाएगा। 10 से 20% चांस है, फर्स्ट वाला जा भी सकता है, हो सकता है, पर इसका तो मुझे उम्मीद कम ही लग रही है। तो वेट करते हैं और देखते हैं, और आपकी क्या राय है हमको कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलिए, दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।